ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर। हुसैन के एक गुलाम को देखेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे जिस्म के अंदर जान ही बाकी नहीं रही। मैदान करबला के अंदर एक शहीद थे जिन्हें दुनिया की तारीख कहती है हजरत वहाब। हजरत वहाब के बारे में सुना हो कि नहीं सुना हो आप हजरात ने? ये हुसैन के साथियों में से थे और जब हुसैन के साथी थे हजरात तो उस वक्त में हुसैन के साथी बने जब हुसैन मैदान करबला की तरफ हिजरत करके तशरीफ लेकर के आ रहे थे। सफर की सूबतें बर्दाश्त कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन। रास्ते में मिल गए हजरत वहाब, साथ में बीवी भी है, माँ भी है साथ में। हुसैन का चेहरा देखा और हुसैन के चेहरे को देखने के बाद ऐसे हुसैन के हुए कि हुसैन के ही होकर के रह गए। हुसैन से कहा अब तक मैं ईसाई था, कलमे तय्यबा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर लीजिए। हुसैन ने कहा मुसलमान क्यों हो रहे हो? तो हजरत वहाब ने कहा था जिस नाना के नवासे की सूरत का आलम ये है, उस हजरत नवासे के नाना की सूरत का आलम क्या होगा जब उनके कटा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अंदाजा लगा लो जब हुसैन के चेहरे की बरकतों का आलम ये है तो फिर हुसैन के नाना जान के चेहरे की बरकतों का आलम क्या होगा? दुनिया वाले कह देते हैं कि हुसैन मजबूर थे मैदान करबला के अंदर। कौन कह सकता है कि हुसैन मजबूर थे मैदान करबला में? हुसैन को मजलूम कहा जा सकता है लेकिन हुसैन को मजबूर नहीं कहा जा सकता। और हुसैन को मजबूर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अल्लाह ने हुसैन को तसर्रुफात और इख्तियारात अता फरमाए थे और ऐसे इख्तियारात कि हुसैन अगर चाहते इशारा कर देते मैदान करबला में, खुदा की कसम दुनिया के इंसान नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते हुसैन की तरफ से आकर के जंग करते मैदान करबला में। लेकिन हुसैन को इम्तिहान देना था, हुसैन को इम्तिहान। चेहरे हुसैन देखा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। हुसैन ने कहा वहाब कलमा पढ़ लिया? हजरत वहाब कहते हैं हाँ हुसैन मुसलमान हो गया। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मैं बड़ी खतरनाक वादी में उतरने वाला हूँ, अब तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। हजरत वहाब कहते हैं हुसैन जब दामन पकड़ ही रहा है, पकड़ ही लिया है तो अब छुड़ाने की बात मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मकामे नैनवा आने वाला है, मकामे करबला आने वाला है, करबला मोहल्ला जहां मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मेरे अहले खाना को शहीद कर दिया जाएगा, बच्चों और बूढ़ों को शहीद कर दिया जाएगा। वहाब जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। तुम तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके हो, साहिब ईमान हो चुके हो, जमानती मैं बन रहा हूं तुम्हारा, कल मैदान महशर में शफात मैं करूंगा तुम्हारी। माँ को भी साथ में ले जाओ, बीवी को भी साथ में ले जाओ। हजरत वहाब कहते हैं हुसैन अगर दुनिया में साथ छोड़ दिया तो कल को मैदान महशर में मुस्तफा का सामना कैसे करूंगा? मुस्तफा ने अगर पूछ लिया वहाब मेरे नवासे पर मुसीबतों का वक्त था, परेशानियों का दौर था, मेरा नवासा बड़ी असीयतों के दौर से गुजर रहा था, फिर भी तुम मैदान छोड़ करके हुसैन का साथ छोड़ करके चले गए, मैं क्या जवाब दूंगा मुस्तफा जाने रहमत को? हजरत वहाब ने जब ये कहा हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ये ईमान ये गारंटी मेरी है कि कल मैदान महशर में बख्शिश मैं करवाऊंगा तुम्हारी, लेकिन जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। हजरत वहाब कहते हैं हुसैन मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि मेरा जीना भी हुसैन के साथ होगा और मेरा मरना भी हुसैन के साथ होगा। और मैं दुनिया वालों को ये बता दूंगा कि जो तलवार हुसैन के ऊपर उठेगी उस तलवार को आगे बढ़ करके पहले वहाब अपने सीने पर ले लेगा। सुभान अल्लाह। जाता है मियां मोहब्बत। मैं और आप हजरात तो बिरयानी खाने वाले मुसलमान हैं, खिचड़ा खाने वाले मुसलमान, एक एक रात में 15-15 जगह की हलीम नहीं छोड़ते। मैं और आप हजरात खिचड़ा अगर मिल जाए तो नहीं छोड़ते, गोसे पाक का अगर तबर्रुक मिल जाए तो नहीं छोड़ते। मैं और आप हजरात शबे बारात का हलवा मिल जाए तो मैं और आप हजरात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। एक ही चीज को छोड़ते हैं मैं और आप हजरात और उसे कहा जाता है नमाज। बात सही है कि गलत? अगर मैं आप हजरात से पूछने लगूं बताओ शबे बारात का हलवा छोड़ा आपने तो कहेंगे बोले हजरत मजा बड़ा मजेदार था, कैसे छोड़ देते शबे बारात का हलवा। मैं पूछने लगूं आशूरा का खिचड़ा छोड़ा तुमने, हुसैन के नाम क्या हलीम, तो कहोगे हजरत कैसे छोड़ देते, बड़ी लज्जत थी उसके अंदर। अगर मैं आपसे पूछने लगूं क्या 11वीं का तबर्रुक आपने छोड़ा तो कहोगे वो तो बरकत वाली शय होती है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। मैं आगे बढ़ करके कहना चाहूंगा 11वीं का तबर्रुक तुम्हारे लिए है, हुसैन के नाम
की सभी लोग खिचड़ा तुम्हारे लिए है, हजरत मोहतरम शबे बारात का हलवा तुम्हारे लिए है, पूरियों का तबर्रुक तुम्हारे लिए है, इमाम जाफर सादिक के नाम की जो नियाज होती है हजरत उस नियाज के बाद में सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन सब नजरो नियाज तुम्हारे लिए है। तो जो नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज की है वो भी तो तुम्हारे ही लिए है। बेशक हक बात है। एक गांव की खबर मिली, इत्तला मिली, 57 देगे खा गए एक रात में बिरयानी की, 57 पकी थी, 57। बल्कि सलारपुर के बारे में तो मुझे बताया, गांव का भी नाम ले रहा हूँ, सलारपुर के बारे में मुझे बताया कि हजरात पिछले साल मामला चल रहा था, तेजी से बड़े इलेक्शन का जोर शोर चल रहा था, ग्रुपबंदी का माहौल चल रहा था। तो एक प्रधान ने बनवाए हजरात मोहतरम 10 बिरयानी के देगे, तो पता चला कि दूसरे वाले ने उसकी टक्कर पर 15 बनवा दी, एक ने 10 बनवाई, दूसरे ने 15 बनवाई। और मैं और आप हजरात कोई खाने में पीछे थोड़ी हटते हैं, अगर 25 देगे भी बन जाएंगी तो बचेंगी थोड़े ही, इतना ही जमीन पर गिराएंगे, इतना ही हजरात झोलियों में भर भर करके लेकर के जाएंगे। एक जगह में तकरीर कर रहा था, एक बड़े मियाँ को मैंने देखा, हजरात इत्तेफाक से जलसा था 11वीं शरीफ का, बड़े मियाँ पर मेरी नजर पड़ी, बड़े मियाँ को मैंने देखा, पहले उन्होंने एक हिस्सा लिया, थोड़ी देर के बाद में और थोड़ा सा घूम घाम करके आए, फिर आकर के दूसरा हिस्सा ले लिया, उसके बाद में हजरात दूसरा हिस्सा वो पोते को दिया, फिर घूमे घामे फिर जाकर के तीसरा हिस्सा ले लिया। मैं स्टेज पर बैठा हुआ चाय पी रहा था, मैंने इशारे से बुलाया, और इशारे से बुलाने के बाद में क्या है, इरादा क्या है, कितने हिस्से लोगे? तो मुझसे कहने लगे, बोले हजरत ये तो गौसे पाक की नियाज है, जितनी ले लो कम ही कम है। मैंने कहा फिर क्या 11 हिस्से लेने का इरादा है? ये मुसलमान की हालात है, 25 देगे बिरयानी की खत्म कर देंगे, लेकिन फजर की 4 रकत नहीं पढ़ी जाएगी। बात सही नहीं है? मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। तुम तो नमाज पढ़ते होगे, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? चेहरे से तो लग रहा है कि नमाजी हो। चलो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सलामत रखे। अगर किसी वजह से कचकोर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पक्का नमाजी बना दे। और पक्का नमाजी बनने की दुआ इसलिए कर रहा हूँ, अगर दुनिया में नमाजी बन गए तो मैदान महशर में मुस्तफा के सच्चे और पक्के गुलाम बनकर उठोगे। हजरत वहाब ने कहा था, ऐ हुसैन जिस हालत में भी हूँ तुम्हारे साथ उसी हालत में रहूंगा, लेकिन वादा कर रहा हूँ जो तीर तुम्हारे ऊपर आएगा पहले वहाब उसे अपने सीने पर ले लेगा, जो तलवार तुम्हारी तरफ उठेगी पहले वहाब उसे आगे बढ़ करके अपने जिस्म पर ले लेगा, जो उठता हुआ पत्थर तुम्हारी तरफ आएगा पहले वहाब आगे बढ़ करके उसे अपने जिस्म पर ले लेगा। वहाब जहाँ तुम जाओगे वहीं हुसैन जहाँ तुम जाओगे वहीं तुम्हारा गुलाम वहाब जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, आगे मत जाओ, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी कर्बनाकिया, बड़ा दर्द है, आगे मकाम नैनवा है, जहां के बारे में मुझे मुस्तफा ने ख्वाब में बता दिया था। ऐ हुसैन तुम्हें वहां शहीद किया जाएगा, आगे मकाम नैनवा आ रहा है। हजरत वहाब कहते हैं, ऐ हुसैन अब तो जिंदगी की हर सांस तुम्हारे लिए वक्फ हो चुकी है। वहाब के साथ में बीबी भी है, माँ भी साथ में मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, वहाब सुनो, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो बीबी को वापस कर दो, माँ को वापस कर दो। हजरत वहाब ने अपने शरीक हयात से जाकर के कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तो हुसैन के साथ जा रहा हूँ, तुम्हें मशवरा दिया जा रहा है कि तुम अपने घर को चली जाओ। वहाब की बीवी ने सुना तो रोते हुए कहा था, आंखों को अश्कबार करते हुए कहा था, हजरात कतरे बोती बन करके कालों पर ढलक चुके थे। हजरत वहाब से कहा था बीवी ने, ऐ वहाब तुम ये चाहते हो कि तुम हुसैन के साथ चले जाओ और तुम्हारी बीवी हुसैन के घरवालियों के साथ ना जाए। वहाब अगर तुम हुसैन के साथ जाना जानते हो तो मैं भी तो सज्जदा सकीना और सज्जदा ज़ैनब के साथ जाना जानती हूँ। अगर तुम हुसैन के सच्चे गुलाम हो तो मैं भी तो हुसैन की सच्ची खादिमा हूँ। मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके क्यों जाऊंगी? कौन जाता है जन्नत को छोड़ करके? हजरत वहाब की बीवी ने कहा, ऐ हुसैन जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगी। हुसैन ने हर चंद कोशिश की और हजरात 72 जानिसार थे हुसैन के मैदान करबला में। एक एक से कहा था हुसैन कि अगर तुम अपने रास्ते पर जाना चाहते हो तो चले जाओ। एक एक से हुसैन ने कह दिया था, लेकिन वफादारी इसे कहते हैं कि जान सामने हजरात जिस जान जाने के लिए तैयार है, सामने हजरात मलकुल मौत नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ छोड़ करके नहीं जा रहे। मेरे और आप हजरात ये होते हैं
कि अगर नमाज की नियत बांध ले और सायरन की आवाज आ जाए तो नियतें तोड़ तोड़ करके भाग जाते हैं। मैं और आप हजरात अगर नमाज जुमा होने लगे और नमाज जुमा के वक्त में कोई कह दे कि खाकी वाले आ गए, खाकी वाले, तो पता चलेगा हजरात नमाज की फिक्र नहीं होगी बल्कि खाकी वालों के डंडे की फिक्र होगी। ये हालात है मेरे और आप हजरात के। लेकिन वाह रे हुसैन, तुम्हारे गुलामों की निगाहों के सामने मौत थी, लेकिन फिर भी गुलामों ने मचलते हुए कहा था हुसैन जहां तुम जाओगे वहां हम जाएंगे, तुम भूखे रहोगे तो हम भी भूखे रहेंगे, तुम प्यासे रहोगे तो हम भी प्यासे रहेंगे, तुम खाओगे तो तुम्हारे सदके में हमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तुम सफर करोगे तो हमारा भी सफर तुम्हारे साथ होगा। हजरत वहब ने कहा था हुसैन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैदान करबला आया। हजरत 3 दिन तक हुसैन का खानदान मकाम नैनवा के अंदर बगैर पानी के और बगैर खाने के पड़ा रहा। तपते हुए खैमों के अंदर जब सूरज निकलता था, सूरज की तपती हुई जलती हुई गर्मी कहती थी ये खानदान हुसैन है, वो खानदान हुसैन कि जिसके जिस्म रंगत का कोई जवाब नहीं, लेकिन देखो तो सही दीन को बचाने के लिए कैसे मैदान में डटे पड़े हैं। हजरत इमाम हुसैन के घर वाले और खानदान इमाम हुसैन 72 जानिसार मकाम नैनवा के अंदर डटे हुए हजरात मैदान करबला में मौजूद है। 10वां दिन आया और जब 10वां दिन आया तो हजरात मैदान करबला की रेत ने कहा था हुसैन बड़ा सख्त मरहला होगा, बड़ी सख्त आजमाइशों के दौर से तुम गुजरोगे, बड़ी सख्त जंग होगी। एक तरफ 22,000 है, दूसरी तरफ तुम 72 हो, एक तरफ जहन में बुझी हुई तलवारें हैं, दूसरी तरफ तुम सफर के थके हुए हो, एक तरफ हजरात शराबों के दौर चल रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हें तो नहरे फुरात से पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा, एक तरफ मुर्गो मुसल्लम और मुरगन ग़िज़ाएं हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा पूरे का पूरा खानदान भूखा है। ए हुसैन पेट में कुछ होता तो तलवारें चला ली जाती, की शिद्दत में कैसे तलवार चला पाओगे तुम। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था आज मैं जंग लड़कर दुनिया वालों को ये बता दूंगा कि मैदान हजरात बचकर नहीं जीते जाते, बल्कि मैदान कभी कभी सर कटा करके भी जीते जाते हैं, और जब सर कटा कर मैदान जीते जाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि जिसका सर बचा वो किसी जगह का नहीं रहा, और जिसका सर कटा उसने नो के नेज़ा पर भी कुरान पढ़कर दुनिया वालों को सुना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया अगर आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ाने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार है, लेकिन इब्तिदाई तारीखें चल रही है, इसलिए इब्तिदाइया के तौर पर ही कुछ इब्तिदाई वाकया आप हजरात के गोश गुजार कर दिया जाए। मशहूर वाकयात तो आप हजरात सुनते रहते हैं, हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, हजरत हसनैन, हजरत ओनो मोहम्मद की शहादत, हजरत अब्बास की शहादत, हजरत इमाम हुसैन की शहादत, तमाम शहादतें आप हजरात सुनते रहते हैं। और किताब मुर्रिखीन ने जो तारीखें लिखी है उसमें हजरात बरादरान मुस्लिम की शहादतें, बरादरान अब्बास की शहादतें, हजरत मुस्लिम की शहादत, हजरत मुस्लिम के भाइयों की शहादत, हजरत वहब की शहादत, हजरत वहब के साथ में जो उनकी बीवी थी उनकी शहादत, कितनी शहादतें आप हजरात सुनते रहते हैं। लेकिन हजरात मौके की नज़ाकत को थोड़ा सा भांपते हुए मैंने हजरत वहब की शहादत का इंतखाब किया, और इंतखाब करने की वजह यह है ताकि हजरात हम दुनिया वालों को ये बता दें कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आमाल इस लायक नहीं कि हजरात बारगाह खुदाबंदी में हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए, लेकिन हमें यकीन है और यकीन कामिल है कि कल जब हम मैदान महशर में पहुंचेंगे तो हमारे पास कोई और अमल हो के ना हो, लेकिन मोहब्बत अहले बैत जरूर होगी, और जब मोहब्बत अहले बैत का चिराग रोशन करके हम मैदान महशर में पहुंचेंगे तो हजरात ज़माने वालों को ये पता चल जाएगा हजरात टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जोना फलक पे वो तारा हुसैन है, डूबे जोना फलक पे वो तारा हुसैन है। हजरात शायर इस्लाम रासिल अहबादी ने कहा था जन्नत का फूल सज्जदे कौनैन के लिए और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है, बस में रसूल पाक में देखा है राज ने सरकार है चराग उजाला हुसैन है, ये चराग
रोशन होकर जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो ये मोहब्बत अहले बैत का चराग होगा और इंशाअल्लाह यही हमारे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा। हजरत वहाब पहुंचे मैदान करबला में, जंग शुरू हुई और हजरात बड़ी खूनी जंग थी, खूंचका जंग, दर्दनाक जंग, हजरात दर्द अंगेज जंग, ऐसी जंग के जिसे देखने के बाद दुनिया के दानिश्वर कह रहे थे कहां 72 और कहां 22,000, कितनी देर डट पाएंगे मैदान के अंदर, कितनी देर मुकाबला हो पाएगा मैदान में। लेकिन वाहरे हुसैनियो, तूने दुनिया वालों को यह बता दिया कि जंग तादाद से नहीं लड़ी जाती बल्कि हजरात जंग ताकते बासु से, कुव्वते बासु से लड़ी जाती है। हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले मैदान में उतरे और एक एक करके मैदान में उतरते रहे। उन्हीं में हजरत वहाब थे। हजरत वहाब जब मैदान की तरफ चले तो हजरत वहाब ने जाने से पहले हजरत इमाम हुसैन से इजाजत तलब की थी, ऐ हुसैन मैं भी मैदान कारज़ार में उतरना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं वहाब अभी तो सिर्फ चंद दिन हुए हैं तुम्हारे निकाह को, चंद दिनों पहले तुम ईमान लेकर के आए हो, दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए हो। वहाब तुम मत जाओ बल्कि अपने रास्ते वापस चले जाओ, इनमें से कोई भी तुम्हें पहचानता तक नहीं है। तुम अगर वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। हजरत वहाब ने कहा था हुसैन तुम्हारा मैदान में जाने का नंबर आ रहा है, मैं मैदान छोड़ करके फरार हो जाऊं और तुम मैदान कारज़ार में उतर जाओ, ये नहीं हो सकता है। हुसैन तुम बाद में जाओगे मैदान में, पहले तुम्हारा गुलाम वहाब मैदान के अंदर जाएगा। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं वहाब अभी चंद दिन तुम्हारी शादी के हुए हैं, निकाह के हुए हैं, तुम मत जाओ मैदान के अंदर। हजरत वहाब ने दामने हुसैन पकड़ लिया, मचलते हुए कहा था हुसैन इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दी, तलवार हाथ में ली हजरत वहाब ने और तलवार हाथ में लेकर के मैदान में हजरत वहाब उतर पड़े। जब जालिम यजीदियों के बीच में पहुंचे तो नरगए यजीदियों में पहुंचने के बाद में कहा था ऐ जालिम यजीदियों ये मत समझना कि मैं हुसैन के साथ 3 दिन भूखा रहा हूँ, हुसैन के साथ 3 दिन प्यासा रहा हूँ, बल्कि ये समझ लेना कि मैं हुसैन का गुलाम हूँ और हुसैन का गुलाम अगर भूखा भी होता है तो वो छके हुए पर भारी रहता है। हजरत वहाब ने कहा था ऐ यजीदियों सुन लो, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि हुसैन की कुव्वत बासु क्या है, क्योंकि तुम जब ये देखोगे कि गुलाम हुसैन की ताकत का ये आलम है तो फिर हुसैन के कुव्वत बाजू का आलम क्या होगा। हजरत वहाब ने तलवार निकाली और मैदान में डट पड़े। हजरत जब मैदान में हजरत वहाब की तलवार चली देखने वाले हैरान थे, तलवार क्या चल रही थी, कहरे खुदाबंदी बन चुकी हजरत बन चुकी थी। तलवार क्या चल रही थी, आफात जसीदिया बन चुकी थी। तलवार क्या चल रही थी, जालिमों के लिए हजरत अल्लाह का कहर साबित हो रही थी। तलवार क्या चल रही थी, दुश्मनों के हजरत कले कमे हो रहे थे। तलवार क्या चल रही थी, दुनिया वालों को पता चल रहा था ये हुसैन का गुलाम है। तलवार क्या चल रही थी, धड़ सर कट रहे थे। तलवार क्या चल रही थी, गाजर मूली की तरह बदन कट कट करके गिर रहे थे। तलवार क्या चल रही थी, एक हुसैनी शेर सैकड़ों यजीदियों पर भारी आ चुका था। तलवार क्या चल रही थी, अल्लाह के आसमान से आवाज आ रही थी ऐ वहाब तू कामयाब हो चुका है। तलवार चल रही थी, बराबर जख्मों पर जख्म लग रहे थे, तीर आ रहे थे और आकर के जिस्म के अंदर पैबस्त हो रहे थे। तलवारें बरस रही थी और तलवारें बरस करके हजरत कारी ज़रबे हजरत वहाब के बदन पर लगाती जा रही थी। हजरत वहाब मैदान के अंदर डटे हुए हैं, हुसैन के सच्चे गुलाम बनकर, हुसैन के वफादार साथी बनकर, हुसैन के साथ जन्नत में जाने का वादा लेकर के हजरत वहाब मैदान के अंदर तलवार चला रहे हैं। तलवारें गुलाम हुसैन चल रही है और दुनिया वालों को बता रही है कि ये हुसैन के गुलाम की तलवार है, ये दुनिया की ताकतों से रुक नहीं सकती है। तलवार बराबर चलती रही और जब तलवार चली तो कुश्तों के पुश्ते लग गए, कत्लगाह अजीब नजर आने लगी, खून के कतरात टपक रहे थे तो एक एक कतरा हजरत वहाब की कामयाबी की जमानत देकर के जमीन पर गिर रहा था। हजरत वहाब तलवार चलाते रहे, जख्मों पर जख्म खाते रहे और जब आखिर वक्त में आप घोड़े की सीन से फर्श ज़मीन पर आकर के गिरे तो हजरत वहाब ने गिरते हुए हजरत इमाम हुसैन को आवाज लगा करके कहा था हुसैन मैंने जो इरादा किया था अल्लाह ने मेरे उस इरादे को पूरा कर दिया। ये सोच करके तुम्हारे साथ आया था कि जीऊंगा तब हुसैन के लिए, मरूंगा तब हुसैन के लिए। मुझे फख्र है कि मैं जान दे रहा हूँ तो दुनियादार के लिए नहीं दे रहा बल्कि नवासे मुस्तफा के लिए जान दे रहा हूँ। हजरत वहाब
जमीन पर गिरे और जमीन पर गिरने के बाद में हजरत वहब के हजरत वहब की आंखें पथराने लगी, जिस्म हजरत ठंडा पड़ने लगा। हजरत वहब का बदन कह रहा था आखिरी वक्त है। हजरत वहब का जिस्म हजरत जब सर्द पड़ने लगा और बीवी ने खेमे की ओर से देखा कि मेरा शोहर मैदान कारजार के अंदर तलवारों के जख्म खाकर, तीरों के जख्म खाकर न जाने कितने यजीदियों को मौत के घाट उतारने के बाद में फर्श जमीन पर गिरा हुआ है। तो बीवी दौड़ती हुई हाथ में डंडा लेकर के हजरत वहब की तरफ आई और बार बार डंडा लेकर दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और जालिम यजीदियों से कहती चली जा रही थी, जालिम यजीदियों, जहां तुम्हारी तलवारें काम नहीं कर सकती वहां हुसैन की खादिमा की लाठी काम कर सकती है। हजरत वहब हजरत फर्श जमीन पर पड़े हुए हैं। हजरत वहब की बीवी दौड़ती हुई आई और आने के बाद में हजरत वहब की लाश से लिपट गई, जिनके जिस्म से रूह निकल चुकी है, जिनके जिस्म से हजरत खून का एक एक कतरा बह चुका है, जो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द अपनी जान कर चुके हैं। हजरत वहब की लाश से जाकर के हजरत वहब की बीवी चिमट गई और चिमटने के बाद में कभी लबो रुखसार को चूमा, कभी हजरत मोहतरम अटे हुए फटे हुए जिस्म को हजरत जिस्म पर बेपना खून था उसे चूमा और बार बार हजरत उसे बोसे देने के बाद में कहा था वहब तुम वाकई कामयाब हो गए हो, तुमने दुनिया के अंदर कामयाबी के परचमों को लहरा दिया है। हजरत वहब की बीवी हजरत वहब की लाश से चिमटी हुई है। अचानक एक यजीदी का सनसनाता हुआ तीर आया और तीर आने के बाद में हजरत वहब की बीवी के जिस्म के अंदर आकर के पेवस्त हो गया। इधर तीर आकर के लगा, उधर वहब की बीवी ने कहा था अल्लाह की कसम मेरा शोहर भी कामयाब हो गया, मैं भी कामयाब हो गई। जहां शोहर शहीद हुआ वहीं बीवी ने भी अपनी जान को जाने आफरी को सुपुर्द कर दिया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि इस्लाम की बका के लिए मैदान करबला में अगर हजरात मर्दों ने अपनी जानों की शहादत पेश की है तो मैदान करबला के अंदर औरतों ने भी अपनी जानों की शहादत पेश करने के बाद में इस हजरात दीन को आबियारी और इस दीन को कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। इसलिए हजरात जहां मर्दों की शहादतों का तज़किरा होता है वहां हजरत वहब की बीवी की शहादत का भी जिक्र होता है और दुनिया वालों को यह पता चलता है कि मर्दों की शहादतों का भी कोई जवाब नहीं और मैदान करबला में जो औरतों की शहादतें हुई हैं उनका भी कोई जवाब नहीं है। ये हजरत वहब की बीवी थी। तुम या कोई वो होता है जो चंद दिन कलमा पढ़ने के बाद में फिर भी वो जन्नती हो जाता है। मैं और आप हजरात तो मुसलमान ही पैदा हुए हैं। हजरत वहब तो ईसाई घराने से थे और सिर्फ चंद दिन पहले दौलत ईमान से मुशर्रफ हुए थे, चंद दिन पहले ईमान लेकर के आए थे। लेकिन अल्लाह रे जज्बा देखो, हौसला देखो, जुर्रत देखो, जवाब मर्दी देखो। हजरत इमाम हुसैन के साथ हो गए और हुसैन के साथ होने के बाद में फिर जहां हुसैन गए वहीं हजरत वहब गए। हजरत मैदान करबला में पहुंचे तो जामे शहादत नोश कर लिया और जामे शहादत नोश करने के बाद हजरत वहब ने बता दिया कामयाब होने के लिए सैकड़ों साल की जरूरत नहीं होती, बल्कि कामयाब होने के लिए चंद लम्हों के ईमान से सजी हुई जिंदगी की जरूरत होती है। अगर हजरत अल्लाह वाले की सोहबतें नसीब हो जाती है तो चंद दिनों की जिंदगी ही कामयाब जिंदगी बन जाती है।